यीशु मसीह के नाम में आपका वापस से स्वागत करता हूं। आप जो मुंबई से हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, आप साउथ से हैं और आप लोग राजस्थान हरियाणा से हैं, जम्मू से हैं, कश्मीर से हैं, आप लोग नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, मॉरिशस से हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जो लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नाउ वाटर बैप्टिज्म के बारे में मैं अभी टीचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आखिर तक सुने, पूरा सुने, शेयर करें, लोगों तक उसको पहुंचाएं, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, ओपिनियन है। वैसे ही वाटर बैप्टिज्म के ऊपर भी कई लोगों की अपनी अपनी राय है और ओपिनियंस है। लेकिन इन सब से उठकर हटकर एक परमेश्वर का वचन है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये होगा, मेरा टीचिंग स्टार्ट हो गया है, मेरा सवाल पहला ये होगा कि आप किसके सिस्टम से चलना चाहते हैं? डिनोमिनेशन के सिस्टम से चलना चाहते हैं या बाइबल के सिस्टम से चलना चाहते हैं? मैं रिपीट कर देता हूं कि आप किसके सिस्टम से चलना चाहते हैं। एक है डिनोमिनेशंस और दूसरा है बाइबल यानी परमेश्वर का वचन। आप किसके सिस्टम से चलना चाहते हैं? बताया जाता है कि कम से कम मसीह समाज में, चाहे देसी हो विदेशी हो, नेशनली इंटरनेशनली, कम से कम 3000 डिनोमिनेशन या उससे भी ज़्यादा डिनोमिनेशंस है। और जिसके वजह से जब डिनोमिनेशन इतने हैं, बाइबल एक है, परमेश्वर एक है, जब इतने सारे डिनोमिनेशंस हैं तो हर कोई जब बाइबल को पढ़ता है या कोई डॉक्ट्रिन की चीज़ों को लाता है तो वो अपने अपने तरीके से लेकर आता है और फिर वो ऐसा कहता है, ओके, वॉइस इज क्लियर बट विजुअल शुड बी क्लियर। ओके, मेरे यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। आपका फ़ोन चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए वापस आता हूँ मैं। जब बात होती है डिनोमिनेशन की, जैसे मैंने कहा कि 3000 डिनोमिनेशन है, 3000, तो उससे क्या होता है कि जब कोई डॉक्ट्रिन बनाता है, सिद्धांत बनाता है अपने अपने चर्च को चलाने के लिए, तो वो अपने तरीके से परमेश्वर के वचन को अपने तरीके से मैनिपुलेट, तोड़ मोड़ के उसको पेश करता है। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव या सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक डिनोमिनेशन का है और वो डिनोमिनेशन का नाम है कैथोलिक, जिसको आप बोल सकते हैं कैथोलिक चर्च। कम से कम भारत में, देश में, विदेश में, आप कहीं पे भी चले जाएं, ये 50% 50% कैथोलिक लोगों का प्रभाव सोसाइटी पे पड़ता है। आपकी चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपका बॉलीवुड हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, यहाँ तक कि जो संसारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो तक यही समझते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो कैथोलिक के हिसाब से है। अगर आप उनके बीच में जाएं तो वो कहेंगे कि हमने सुना है यीशु के बारे में। तो कहाँ से सुना है? कॉन्वेंट स्कूल में सुना है। जब वो बचपन में पढ़ते थे या कॉलेजेस में जाते थे तो वहाँ पे मरियम की बातें, यीशु की बातें, क्रॉस की बातें ये बताई जाती है। तो 50% जो प्रभाव पड़ा है वो कैथोलिक वालों का पड़ा है। तो जिसके चलते ऐसे और भी बहुत सारे डिनोमिनेशन है। ऑर्थोडॉक्स 20% है, मार्तोमा 20% है, फिर ब्रेथरन 20% है, फिर उसमें मेथोडिस्ट है, सियानाएँ हैं। ऐसे करते करते बहुत सारे जो डिनोमिनेशंस हैं, फिर आपके पेंटिकॉस्टल्स हैं, फिर उसके बाद में इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं, फिर कैरिस्मेटिक जो ग्रुप अभी नया शुरू हो रहा है वह हैं। तो ये सभी जब अपनी अपनी कलीसिया को चलाते हैं तो उससे होता क्या है कि ये अपने अपने सिद्धांत को बनाते हैं और डॉक्ट्रिन को पेश करते हैं और कहते हैं कि मेरे चर्च का या हमारे चर्च का ये सिस्टम है और हम ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे बपतिस्मा देते हैं, हम ऐसे चर्च को चलाते हैं, हमारी आराधना का ये पैटर्न है, हमारे चर्च का ये पैटर्न है। उसके चलते फिर एक एक जो डॉक्ट्रिन है ना वो मजबूत होता चला जाता है उनके हिसाब से। और फिर जो नए लोग जाते हैं उनके चर्च में, फिर उनको लगता है कि ये है बाइबल। तो मैं वापस पूछूंगा, आप डिनोमिनेशन के सिस्टम से चलना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना चाहते हैं तो फिर आपको डिनोमिनेशन खटकेगा।
डिनोमिनेशन का सिस्टम बीच में आएगा। अगर आप डिनोमिनेशन के बीच में या तरीके से चलते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको खटकेगा और वो बीच में आएगा। तो बेस्ट तरीका है कि डिनोमिनेशन को फॉलो ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। और उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये टॉपिक जो बैप्टिज्म है वह इसके बारे में क्या कहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग जुड़ते चले जाएं। बेहद खुशी है कि आप लोग जुड़ रहे हैं और आखिर तक बने रहें ताकि इस अद्भुत टीचिंग को आप लोग सुन सकें। ना सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो बैप्टिज्म के बारे में जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बोला जाता है, चाहे वो कैथलिक हो, मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो, पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, जो भी हो, वे सभी जो हैं एक वचन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 90%। और वह यहाँ है, विनोद जी आपका स्वागत है, सुखचैन मसीह जी आपका भी स्वागत है, सुखचंद मसीह, शरीफ चंद जी क्षमा करें, शरीफ चंद जी आपका स्वागत है ना। और भी कुछ लोग हैं, क्षमा चाहूँगा आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरी इनसे बातचीत होती रहती है ना। मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 19, इसको लेकर जो है बहुत बोला जाता है। तो मैं नीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय आप वचन 19 को स्क्रीन पे डाल दीजिए ताकि लोग देख सके और समझ सके ना। लिखा है, मैं वापस कहता हूं कि 90% जो बैप्टिज्म के बारे में स्क्रिप्चर यूज होता है वो ये है मत्ती 28 का 19। मैं इस वक्त में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इंग्लिश ट्रांसलेशन किंग जेम्स वर्जन कहता है, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। ये 3 नाम से बपतिस्मा देने के लिए बात जो है परमेश्वर का वचन यहाँ पर मैंने अभी आपके बीच में पढ़ा ना। इसको हम कहते हैं, ये बुनियादी शिक्षा है। इसको हम कहते हैं, मैं पर्सनली इसको मानता हूं, मैं लेके चलता हूं अपनी कलीसिया में। मैंने अभी तक 25 साल में जितनों को भी बपतिस्मा दिया है, मैंने इसी तरीके से बपतिस्मा दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। एक बार डुबाने के चलते ये मैंने बपतिस्मा अभी तक दिया है और आगे भी मैं दूंगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि इसको छोड़कर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सिद्धांत या अपने अपने तरीके से जो है सिस्टम को बना लिया ना। मैं चाहता हूं कि मत्ती 28 का 19 और मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय और वचन 16, यहाँ पे भी यीशु मसीह ने बपतिस्मा के बारे में बोला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीता जी वो भी डाल दें, मरकुस 16:16, मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। यहाँ पे लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरेगा। तो इसका मतलब है कि जो बपतिस्मा ले या विश्वास करे उसी का उद्धार होगा और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराएगा। तो दूसरे शब्दों में बैप्टिज्म के बारे में यहाँ जोर दिया गया। तो बपतिस्मा का जो सिस्टम है वो सृष्टिकर्ता यीशु की तरफ से लाया गया सिस्टम है। ये डिनोमिनेशन का सिस्टम नहीं है, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, ये किसी पोप का, जो रोम में बैठे पोप फ्रांसिस, उनका सिस्टम नहीं है, ये किसी बिशप का सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम, ये तरीका यीशु का है और यीशु कहता है कि बपतिस्मा होना ज़रूरी है। कब? जब उद्धार पा लेते हैं तब बपतिस्मा होना ज़रूरी है ना। मैं चाहता हूं कि ये जो बैप्टिज्म है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि मेरा आज का जो टॉपिक है वो वाटर बैप्टिज्म है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं सबको कवर नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक जो पॉइंट है कि कौन से नाम से बपतिस्मा दें, मैं इसको ज़्यादा छूंगा, बीच बीच में कुछ और आएगा, पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। लेकिन कौन से नाम से दें, तो मैं उस कॉन्सेप्ट में, उस संदर्भ में आपके साथ में ज़्यादा बात करूंगा। तो सबसे पहले मत्ती 28 का 19 में नाम 3 क्यों है? वापस आते हैं, मत्ती 28 का 19 में नाम 3 क्यों है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, नाम 3 क्यों है? बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं आखिर तक सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बात करने। इसका कनेक्शन पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन से, इसका कनेक्शन, अभय वाडेकर आपका भी स्वागत है भाई, काफ़ी दिनों के बाद आप आए हो, स्वागत है आपका अभय ना। इसका कनेक्शन मत्ती 3 का 15 से है। मैं रिपीट करता हूं, मत्ती 28 का 19 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये जो 3 नाम हैं,
इसका कनेक्शन मत्ती 3:15 से है। और मैं वापस कहता हूं कि यीशु ने क्यों कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए, उसका कनेक्शन मैं वापस बताता हूं मत्ती 3:15 से है। तो आइए पढ़ते हैं मत्ती की किताब 3 अध्याय और वचन 15। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं और रिक्वेस्ट करूंगा नीता जी आप उसको नीचे डाल दें। नाउ लिखा है जॉन द बैप्टिस्ट से यीशु बोल रहा है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, किसको? जॉन द बैप्टिस्ट को। कहा कि अब तो ऐसा ही होने दे, मतलब ये जो सिस्टम है ना इसको ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली ना। मेरा पॉइंट है यहां पे, बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसका कनेक्शन मत्ती 28:19 से क्यों कर रहा हूं, मत्ती 3:15 का कनेक्शन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु ने कहा कि सिस्टम अभी ऐसा ही चलेगा, तरीका अभी ऐसे ही चलेगा, अब तो ऐसा ही होने दे। तो उसने ऐसा क्यों कहा ना? आपको याद होगा कि जब जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु को देखा तो उसने कहा कि प्रभु मुझे आप बपतिस्मा दीजिए। यीशु ने कहा नहीं, बपतिस्मा आप मुझे दोगे और ये सिस्टम ऐसा ही चलेगा। तो वहां पे देखते हैं कि कौन सा सिस्टम चला और वो सिस्टम से मत्ती 28:19 कनेक्शन कैसे हो रहा है, कनेक्ट कैसे हो रहा है। मैं वापस कहता हूं, मैं जब भी कोई पॉइंट पे आता हूं या कोई भी टॉपिक पे बात करता हूं, बिना स्टडी करे, बिना कम से कम 20-25 ट्रांसलेशन को जब तक नहीं पढ़ लेता हूं, ग्रीक ट्रांसलेशन नहीं पढ़ लेता हूं, मैं तब तक कोई स्टेटमेंट पास नहीं करता। ये मेरी आदत बना ली मैंने 5-6 साल के अंदर। इसलिए जब कुछ लोग सुनते हैं, खास करके यूट्यूब वाले, जब आप लोग सुनते हैं मेरा कोई भी स्टेटमेंट, तो आप ये नहीं समझे कि मैं नींद से उठ के बात करता हूं। जी नहीं, मैं पूरी तैयारी के साथ बात करता हूं और हर चीज को बारीकी से समझ के बात करता हूं। और मेरे प्रचार के अंदर आपको किसी का दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा अपने दास से बात करता है और मैं वचन से आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। और ये तरीका मैंने कुछ 4-5 साल से अपनाया। जिसको ठीक लगता है वो उसको ले सकता है, जिसको ठीक नहीं लगता है आप जाने, आपका प्रभु जाने। लेकिन जब नीचे कमेंट करते हैं तो कम से कम ऐसे सोच के कमेंट ना करें कि ऐसा लगता है आपके कमेंट से कि डैनियल राज ने ही पूरा ठेका लेके रखा है सही और गलत का। मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूं, परमेश्वर के वचन की आवाज हूं, जो कि मैं कम से कम 2 महीने से बोलते जा रहा हूं। मैं परमेश्वर की आवाज हूं जो आपके बीच में आता हूं, बात करता हूं। आपको ठीक लगता है आप ले सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी ना। आगे बढ़ाता हूं बात को। मैं वापस कहता हूं मत्ती 28 और 19, मत्ती 28:19 एंड मैथ्यू 3:15 का कनेक्शन है ना। जैसे ही जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा ठीक है मैं आपको बपतिस्मा देता हूं, तो वचन 16 में देखिए क्या हुआ। लिखा है यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या हो रहा है देखिए। देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तो इसका मतलब है कि यहां पे 3 लोग हैं, ट्रियोन गॉड। एक है परमेश्वर पिता, आकाश खुल गया। दूसरा है पवित्र आत्मा, कबूतर की नाई। और नीचे जो बपतिस्मा जॉन द बैप्टिस्ट दे रहे हैं वो है पुत्र यानी यीशु मसीह। यहां पे तीनों दिख रहे हैं। तो यीशु ने क्यों कहा कि ये जो प्रथा है, ये जो सिस्टम है, ये जो धार्मिकता है, ये जो तरीका है, अब तो ऐसा ही चलेगा। तो यीशु मसीह ने, बड़े ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में जब वो अपने चेलों से बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि जब अधिकार मुझे मिल गया है स्वर्ग और पृथ्वी का, मत्ती 28:18 बोल रहा हूं, तो उसने कहा इसलिए अब तुम जाओ, सबसे पहले चेले बनाओ, सब जाति के लोगों को, ऑल नेशंस के लोगों को उन्हें चेले बनाओ। और जैसे ही वो विश्वास करके उद्धार पाते हैं आप उन्हें बपतिस्मा दोगे। लेकिन बपतिस्मा कैसे दोगे? क्योंकि जॉन, बड़े ध्यान से सुनना, जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु को बपतिस्मा किस नाम से दिया? यह प्रश्न है, यह प्रश्न है। दूसरी चीज, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय वचन 1 और 2 में लिखा है कि जब शास्त्री फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से अधिक चेले बनाता है और यीशु मसीह बपतिस्मा देता है जॉन द बैप्टिस्ट से, हालांकि यीशु नहीं उसके चेले बपतिस्मा देते। तो मेरा एक प्रश्न है, यूहन्ना 4 अध्याय में तो मत्ती 28:19 आया ही नहीं है।
बपतिस्मा कैसे देना है, ये रूल तो तभी आया ही नहीं था। ये तो जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद में ये सिस्टम यीशु ने लाया। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है, बड़े ध्यान से सुनना, जितने भी बाइबल जानकार हैं या बाइबल को समझते हैं, सोच समझ के जवाब दीजिए। जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु को कौन से नाम से बपतिस्मा दिया? यीशु के चेले कौन से नाम से बपतिस्मा दे रहे थे? ये प्रश्न है अभी, और ये प्रश्न लंबा बहस भी हो सकता है। लेकिन जब यीशु ने कह दिया कि अब मैं कहता हूं कि तुम्हें किसके नाम से बपतिस्मा देना है, तो वहां पर आता है पिता, दूसरा आता है पुत्र, और तीसरा आता है पवित्र आत्मा। ना अब यहां पे ऐड करना चाहता हूं एक चीज को, और जो लोग जुड़ रहे हैं आप सभी का स्वागत है। आप लोग बीच में से जुड़े हैं, इसलिए शायद शुरुआत की बातें आपने नहीं सुनी है, अपलोड जब हो जाएगा तो पूरा सुनिएगा ना। यहां पे लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, बात तो ठीक है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, लेकिन कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं, जो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ अलग बुद्धिजीव के लोग हैं, वो सवाल उठाते हैं कि देखो यहां लिखा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो उनका फोकस, उनका एम्फेसाइज, उनकी जो जोर है ना, वो नाम पर आकर टिक जाती है। और वो कहते हैं कि देखो यीशु ने कहा है नाम से देना। मैं फिर पूछूंगा, बड़े ध्यान से सुनना, मैं फिर पूछूंगा कि आप पिता का नाम ढूंढ लीजिए, आप पुत्र का नाम ढूंढ लीजिए, मुझे पवित्र आत्मा का नाम क्या बताइए। मुझे पवित्र आत्मा का नाम बताइए। जी मैं वेट कर रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा का नाम बताइए। साथ ही साथ जो फेसबुक पे हैं, अभी जो यूट्यूब पे सुनेंगे, जब अपलोड हो जाएगा मैं उनको भी पूछूंगा। और ऐसे लोग जो ओनली जीसस का ग्रुप चलाते हैं, जवा विटनेस का ग्रुप चलाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो अभी अभी नए नए शुरू हुए हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं हमको यीशु के नाम से बपतिस्मा देना है, मैं उसके ऊपर आऊंगा, क्योंकि पतरस ने और पौलुस ने दिया, मैं उसके ऊपर आऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं फिर पूछूंगा, यीशु का नाम ठीक है, लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अगर आप ये कहते हो कि पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? अभी मैं पढ़वाने वाला हूं, फिर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि वह आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा? तो उसने ऐसा क्यों नहीं कहा कि अर्थात वह आएगा जो यीशु की आत्मा? ऐसा क्यों नहीं कहा? फिर मेरा प्रश्न है, जब लिख दिया है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, तो पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, लेकिन जब उसने कहा पवित्र आत्मा, तो उसने कहा यह है नाम पवित्र आत्मा। तो आप ऐसे क्यों पढ़ते हो कि पिता का नाम होना चाहिए, पुत्र का नाम होना चाहिए? ये क्यों नहीं पढ़ते कि पिता का पिता ही कहना है, पुत्र को पुत्र ही कहना है, लेकिन जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो पवित्र आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा। तो यीशु जब बोल रहे थे ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अब अपनी लॉजिक मत लगाया करो। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल वहां नाम आया, तो मैं भी वही कह रहा हूं, वहां पर पवित्र आत्मा का नाम आया। अब बात करते हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो काफी मेरे पुराने दोस्त लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं ना। यहां पे पिता का नाम क्या है? आइए पढ़ते हैं रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय वचन 15। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 15, रोमियो 8:15। देखिए यहां पर क्या लिखा है। एक काम करते हैं 14 से पढ़ते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन 15 कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो आप परमेश्वर को क्या पुकारते हैं? नाम से नहीं पुकारते, आप परमेश्वर को अब्बा पिता पुकारते हैं। और इसी को यीशु मसीह ने, जब चेले ने पूछा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, लूका उसके 11वें अध्याय में, लेकिन मैं मत्ती में बताता हूं उसके 6वें अध्याय वचन 9 में, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से प्रार्थना करना। तो यीशु का पहला शब्द उसने कहा कि हे हमारे पिता। तो वहां पर पिता को पिता कहना है, पुत्र को पुत्र कहना है। मैं अभी पुत्र के पास आ रहा हूं। तो यीशु मसीह ने कहा पिता पिता, पुत्र पुत्र, लेकिन जब वो कहता है पवित्र आत्मा के नाम से, आप समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है कि पिता को पिता ही कहना है, पुत्र को पुत्र ही कहना है, लेकिन जब नाम यूज किया गया तो कहा पवित्र आत्मा के नाम से। तो जब पढ़ते हैं ना तो ऐसे पढ़ना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं गाड़ी चलाता हूं, पूरा इंडिया घूमता हूं और इसके लिए मुझे ये अनुभव मिलते रहता है।
एक जगह पे जहां रोड बन रही होती है, एक बोर्ड डाला जाता है, गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। बोर्ड डाला जाता है वहां पर, गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप उसको ठीक से पढ़ोगे तो ऐसा ही पढ़ने आएगा, लेकिन अगर आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, कहते हैं गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। पहले क्या पढ़ा था? गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। पढ़ने वाले अलग करेंगे तो क्या बोलेंगे? गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका मतलब है जाओ, काम धीरे से चल रहा है। पहले क्या पढ़ा था? धीरे जाओ, काम चल रहा है। धीरे से जाओ, काम चल रहा है। गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस, गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस। ये फर्क पूरा चेंज हो जाता है अगर ठीक से नहीं पढ़ा। वैसे ही मत्ती 28:19 को पिता के नाम से, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, तो पवित्र आत्मा को नाम डाल दिया। पिता को नाम की जरूरत नहीं है, पुत्र को नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को नाम बोलकर डाला। तो पढ़ते वक्त में आपको ऐसे पढ़ना है। मूर्खों, जितने लोग जो ओनली जीसस का डॉक्ट्रिन बना के चलते हैं, यीशु के नाम का बपतिस्मा की बात करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यीशु मसीह के नाम की बात की, लेकिन क्या कर दिया पता है? यीशु मसीह को पूरी तरह से ट्रिनिटी से अलग कर दिया। गुस्सा इस बात का है। कहते हैं यीशु ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही यीशु है, पवित्र आत्मा ही यीशु है। परमेश्वर का रोल पहले उसने किया, वही परमेश्वर पुत्र बन गया, फिर वही पुत्र पवित्र आत्मा बन गया। यार गजब है, ये टोटली गलत है सर। त्रिएक परमेश्वर है, तीन परमेश्वर है, तीन पर्सनैलिटी है। ये टॉपिक अलग है, मैं इसके ऊपर फिर कभी जाऊंगा, ट्रियोन गॉड के ऊपर। लेकिन यहां पे जब बात हो रही है, जब जॉन द बैप्टिस्ट ने देखा मत्ती की किताब उसका 3 वचन 16 में, तो उसने वहां पर 3 लोगों को देखा, और इसी को वचन 15 में यीशु ने बोला कि ऐसे ही चलने दो। तो क्यों कहा? ताकि वहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि वहां पिता भी देखा गया, पुत्र भी देखा गया, पवित्र आत्मा भी देखा गया, और कहा कि अब जब ही भी बपतिस्मा होगा तो यह तरीके से होगा। और उसको उठाकर यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में ऐसे कहा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पिता को पिता ही बुलाना। मैंने 2 वचन बता दिए, रोमियो उसका 8:15 और मत्ती की किताब उसका 6:9। ना अब बात करते हैं पुत्र की। बहुत ध्यान से सुनना, पुत्र के बारे में बाइबल क्या कहती है कि पुत्र को क्या नाम दिया गया। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय और वचन 6। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। बड़े ध्यान से सुना, हमें एक पुत्र दिया गया। हमें एक पुत्र दिया गया। मेरा एक प्रश्न है, यहां पे कहता है कि एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम, किसका नाम? पुत्र का नाम। देखिए क्या लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो इसमें नाम कौन सा है सर? मेरा प्रश्न है। आप यीशु कहते हैं ना, मैं भी कहता हूं यीशु को मरियम गैब्रियल ने जब दर्शन दिया, लूका पहले अध्याय में, मत्ती के भी पहले अध्याय में, तो उसको कहा कि तेरे पेट में एक बच्चा आएगा, उसका नाम तू यीशु रखना, यीशु रखना। मैं एग्री करता हूं, लेकिन जब यीशु ने कहा कि सिस्टम स्वर्ग में अलग है, पृथ्वी का सिस्टम अलग है, स्वर्ग का सिस्टम अलग है। पृथ्वी पे कुछ चीजें अलग चलती है, स्वर्ग में कुछ चीजें अलग चलती है। नाम आपको कहां लेना है? जब आपको बीमारी को डांटना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। जब आपको दुष्टात्मा को डांटना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। जब आपको शैतान को डांटना है, यीशु के नाम से प्रार्थना करो। जब आपको किसी को ठहराना है, यीशु के नाम से ठहराओ। पौलुस कहता है जो भी करो यीशु के नाम से करो। कहां? पृथ्वी पे। लेकिन जब बात आती है स्वर्ग की, क्योंकि आप संतान बनने जा रहे हैं स्वर्ग की, आपका कनेक्शन जुड़ने जा रहा है स्वर्ग का, तो स्वर्ग में ये चलता है पिता, ये चलता है दूसरा पुत्र, तीसरा चलता है पवित्र आत्मा, जिसको कहा है कि उसका ये नाम है। तो आप गड़बड़ क्यों कर रहे हैं सर? आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि स्वर्ग का सिस्टम अलग है, पृथ्वी का सिस्टम अलग है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मत्ती 4:17। यह समझना बहुत जरूरी है। आप दोनों को गड़बड़ नहीं कर सकते। आपको नाम दिया गया है, कहता है कि एक पुत्र उत्पन्न होगा। एक पुत्र तो पुत्र है ना वो, यीशु मसीह ना, क्या कहते हैं उसको, यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय। ये परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। यूहन्ना 3:16, जो कि मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया को बायड होगा। ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
अगर नाम को लेना था तो यहां पर यह लिखना था कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा यीशु दे दिया। परमेश्वर खुद नहीं जोड़ रहा है नाम, तो फिर आप नाम के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये रिश्ता दिया है ना सर, ये कनेक्टिविटी दी है ना, नाम क्यों चाहिए आपको? आपको नाम नहीं, आपको रिश्ता चाहिए। मैंने अभी कहा, पाप से आजादी के लिए यीशु का नाम, दुष्ट आत्मा को डांटने के लिए यीशु का नाम, बीमारी को डांटने के लिए यीशु का नाम, किसी को नियुक्त करने के लिए यीशु का नाम दिया गया है ना। नाम, यीशु के नाम से हर एक घुटना झुकेगा, टिकेगा। फिलिपी किताब उसका 2 अध्याय वचन 10 और 11। लेकिन जब बात आती है रिश्ता जोड़ने की, रिकंसिलिएशन, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 19 और 20, रिश्ता जोड़ने की, तो वहां पे स्वर्ग का सिस्टम चलता है। और जब आप स्वर्ग में जाओगे, अब ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बोल देता हूं, स्वर्ग में ये सिस्टम नहीं चलेंगे सर, वहां रिश्ता चलेगा, पिता का, पुत्र का, दुल्हन का, दूल्हे का, ये रिश्ता है ना वहां पर। यीशु ने क्या कहा? मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम रहोगे, मेरे पिता के घर में। ऐसा यीशु ने नहीं कहा यहोवा के घर में, उसने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के जगह हैं। तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ में कौन सा रिश्ता रखा है सर? इसलिए तो लिखा है इफिसी की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 31 और 32 में, यह रहस्य बड़ा है और कहता है अभी तो हम परमेश्वर के संतान है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय वचन 1 में, अभी तो हम परमेश्वर के संतान है, लेकिन भविष्य में आगे क्या होगा हम नहीं जानते, कहता है वो। तो ये रिश्ता है ना सर, ये रिलेशनशिप है ना सर। और इसलिए तो पवित्र आत्मा कहता है कि उसने हमें अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर यहोवा को पिता बुलाएं। तो पिता ही नाम है, पुत्र ही नाम है। लेकिन जब बात आती है पवित्र आत्मा की, आइए उसको भी पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 26, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 26। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं आखिर तक बने रहे मेरे साथ में। लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। कौन? लिखा है एक सहायक आएगा अर्थात पवित्र आत्मा। समझने की बात है ना सर। मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा फोर्स नहीं है, पवित्र आत्मा बिजली का करंट नहीं है, पवित्र आत्मा कोई ताकत नहीं है। पवित्र आत्मा खुद एक पर्सन है, खुद एक पर्सनालिटी है, खुद एक गॉड है, वो परमेश्वर है, त्रियोन गॉड में से वो एक है। और उसको यीशु कहता है कि जब वो आएगा तो कहता है अर्थात सत्य का आत्मा, वो आएगा मेरी बातें तुम्हें बताएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे और आपको ये समझना जरूरी है कि नाम यहां पे दिए गए हैं 3। पिता वही नाम है सर, आपको बपतिस्मा ऐसे बोल के ही लेना है। दूसरा कहता है पुत्र, तो पुत्र बोलकर ही लेना है। तीसरा कहता है पवित्र आत्मा, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो पवित्र आत्मा को नाम बोला है, पिता का नाम मत ढूंढिए, पुत्र का नाम मत ढूंढिए, पवित्र आत्मा के नाम से। तो इसका मतलब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की बात यहां पर हो रही है ना। इन तीनों का कनेक्शन कहां मिलता है? मैं वापस कह देता हूं फिर, मत्ती की किताब 3 अध्याय वचन 15, 16, 17 में मिल जाइए। ये तीनों वहां पर एक साथ दिखाई दिए, इसलिए यीशु ने कहा वचन 15 में अब तो ऐसा ही चलने दो, यही सिस्टम है ना। अब बात करते हैं बपतिस्मा कैसे देना है, बड़े ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं बपतिस्मा कैसे देना है। मैं वापस कहता हूं, जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं मैं सब बाइबल से देता हूं और विथ कॉन्टेक्स्ट देता हूं, विथ राइट कॉन्टेक्स्ट देता हूं, सही तरीके से देता हूं ताकि आप चीजों को समझ सके। आइए बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि बपतिस्मा कैसे देना। सबसे पहली चीज शब्द बपतिस्मा, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 1 and 2, वहां पर बपतिस्मा का शब्द को पहली बार टोटल बाइबल के अंदर एक बार और फर्स्ट टाइम बपतिस्मो करके डाला गया, और जिसका ग्रीक ट्रांसलेशन है बपतिस्मो, बैप्टिस्मो। तो इसका मतलब है, उसको कहते हैं इमर्स, मतलब डूबना या डुबाना। आइए देखते हैं कुलुसियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 12, द बुक ऑफ कोलिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 12। आइए देखते हैं क्या लिखा है, बपतिस्मा कैसे देना है। तो पहले बपतिस्मा डुबा कर देना है। मैं वापस पढ़ देता हूं आपके लिए। कुलुसियों की किताब 2 अध्याय वचन 12 कहता है कि उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। किसके साथ?
यीशु के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो जैसे यीशु मसीह कब्र में गया वैसे हम पानी में जाते हैं। शब्द कहता है तुम उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। तो इसका मतलब क्या है ना, मैं और एक बता देता हूं। रोमी की किताब 6वां अध्याय वचन 4, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 4, चैप्टर 6 वर्स 4। आइए देखिए यहां पर क्या लिखा है कि जो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जी लाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें ना। दो जगह पे गाड़े जाना आया। मतलब आपको पानी में डुबाना है, आपको पानी में डूबना है, इमर्श जिसको कहते हैं, बैप्टिस्मो यानी कि डिप यानी कि डूबना ना। मेरा प्रश्न यह है कि जब आपको डुबाया जाता है पानी के अंदर तो आपको कितनी बार डूबना है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाम 3 है तो उसके चक्कर में 3 बार नहीं डूबना है। वापस आता हूं, जब नाम 3 है तो आपको 3 बार नहीं डूबना है, आपको सिर्फ एक ही बार डूबना है। वो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मृत्यु का एग्जाम्पल बपतिस्मा से जोड़ा है और बपतिस्मा का एग्जाम्पल मृत्यु से जोड़ा है। और उसने कहा कि जैसा मैं मर कर कब्र में गया, एक बार। मुर्दे को कितनी बार दफनाते सर? एक बार। यीशु मसीह जी उठा कितनी बार? एक बार। तो आपको पानी में जाना कितनी बार है? एक बार। आपको फिर वापस निकल कर आना, राइट? तो उसको कहते हैं एक बार जाना है, डूबना है और फिर वापस आ जाना है। अब यहां पे दिक्कत क्या है? कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम उनको 3 बार डुबाते हैं। एक पिता के नाम से, दूसरा पुत्र के नाम से, तीसरा पवित्र आत्मा के नाम से। मेरा प्रश्न है फिर रोमियो का 6:4 और कुलुसियों का 2:12 तो फिर ये तो आपके हिसाब से गलत हो गया। फिर आप तो उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है जैसा यीशु गया कब्र में वैसे आप पानी में जाते हैं एक बार। तो जो भी अभी मुझे सुन रहा है या ये वीडियो जहां तक जाएगी, जो भी इसको सुनेगा, मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आपको अपना डिनोमिनेशन का सिस्टम चेंज करना होगा, आपको अपने तरीके को चेंज करना होगा। आपको समझना होगा कि बपतिस्मा एक बार डूबने के लिए बोला गया है, एक बार ही डुबाना है। बुद्धि है, बुद्धि जिसको कहते हैं ना, बुद्धि दिया गया है। इतना तो समझ होना चाहिए कि अगर लिखा है कि यीशु की तरह हमारा बपतिस्मा है, यीशु के साथ हम गाड़े गए हैं, तो यीशु कितनी बार डूबे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा एक बार। पूरे बाइबल के अंदर ओपन चैलेंज है, पूरे बाइबल के अंदर एक व्यक्ति निकाल कर नहीं बता सकता कि आपको 3 बार डूबना है। ओपन चैलेंज है सर आप लोगों को। आप एक जगह पे भी निकाल कर नहीं बता सकते ना। कुछ लोगों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं जी, आप एक जगह पे भी निकाल कर नहीं बता सकते कि आपको 3 बार डूबने की बात हो रही है। जी नहीं, आप नहीं निकाल सकते। आपको सिर्फ एक बार डूबना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। नाम कैसे लेना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपको बपतिस्मा देता हूं ना। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं क्या हम बपतिस्मा किसी को भी दे सकते हैं? जी नहीं, बपतिस्मा उसी को देना है जिसका मन फिर गया, यानी कि जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया। क्योंकि बाइबल के अंदर जहां कहीं पे भी घटना घटी है बपतिस्मा की, जब बपतिस्मा दिया गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 37, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37, वहां पर लिखा है कि अब हम क्या करें? तो पतरस ने कहा मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, यीशु के नाम क्यों उसने लिया ना। मन फिराओ, मन फिराओ, हर जगह पे आपको मिलेगा मन फिराओ, हर जगह पे आपको मिलेगा मन फिराओ। खोजा ने फिलिप को पूछा कि यार यहाँ पे पानी है, क्या मैं बपतिस्मा ले सकता हूं? तो फिलिप ने खोजा से कहा अगर तू अपने पूरे मन से विश्वास करता है तो इसका मतलब है कि बपतिस्मा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा आपको सिर्फ उसी को देना है जिसका मन परिवर्तन हो गया। बपतिस्मा हर किसी को नहीं देना। अगर कोई कहता है मुझे शौक है, मेरे पिताजी पास्टर हैं, मैं बपतिस्मा ले लूंगा, मेरे अंकल पास्टर हैं, मैं बपतिस्मा ले लूंगा, मेरे घर के पूरे लोग क्रिश्चियन हैं इसलिए मुझे बपतिस्मा दे दो, जी नहीं, ये गलत है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाउ मैं एक जगह पे आने वाला हूं अभी, और वह यहां है, क्या बच्चे को बपतिस्मा दिया जाना चाहिए? छोटा बच्चे को क्या बपतिस्मा दिया जाना चाहिए? जी नहीं। अगर आप बच्चे को बपतिस्मा देते हैं ये टोटली गलत है। मैं आपको बताता हूं क्यों। दूसरी बात, क्या छिड़क कर बपतिस्मा दे सकते हैं? ये भी गलत है, मैं बताता हूं क्यों। एक किंग था रोम में और उसका नाम है
कॉन्स्टेंटाइन, अगर आपने कभी सुना होगा, इस किंग का नाम है कॉन्स्टेंटाइन। ये वो राजा था जब ये रोम में राज्य करता था, जब शत्रु आते थे ये लड़ता था, लेकिन जब ये हार रहा था तो उसको आकाश में क्रॉस दिखाई दिया। ये सब गूगल में मिल जाएगा आपको, आप स्टडी कर लीजिएगा, ये सब हिस्ट्री है, ठीक है ना। आप टाइप कर सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ किंग कॉन्स्टेंटाइन का हिस्ट्री चेक करिए, आपको मिल जाएगा। जब उसने आकाश में क्रॉस देखा, उसको देखकर है ना उसको लगा कि प्रभु मेरे साथ में, और वो युद्ध जीत गया। फिर उसका जब बच्चा बीमार हो गया तो फिर उसको लगा कि मेरे बच्चे को बपतिस्मा देना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियन बन गए थे, पूरी कंट्री क्रिश्चियन बन गई थी। किंग ने कहा कि सबको है ना यीशु के पीछे चलने वाला बनाओ। और जब उसका बच्चा बीमार हो गया तो उसको ऐसा लगा कि मुझे इसको बपतिस्मा देना चाहिए, काश मेरा बच्चा अगर बपतिस्मा लेगा तो जी जाएगा या बच जाएगा। और उसने उसके सर पे पानी डालने का बपतिस्मा का शुरू किया, और वहां से ये सिस्टम शुरू हो गया कि पोप लोग या रोम के लोग वहां से ये सिस्टम को निकाले कि बच्चे को बपतिस्मा देना उन्होंने शुरू कर दिया। देखो कितनी मूर्खता है, 50% कैथलिक्स बच्चे को बपतिस्मा देते हैं, डुबा कर नहीं देते, इमर्शल स्प्रिंकलिंग देते, इमर्शल नहीं देते ना। मैं इसको गलत क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वचन कहता, वापस कहता, बुद्धि की बात आ गए, मैं वापस कहता हूं कि जब तक किसी को सेंस नहीं है पाप क्या है, सच्चाई क्या है, परमेश्वर क्या है, सच्चाई का रास्ता क्या है, अगर वो जब तक नहीं समझेगा, वो कैसे बपतिस्मा लेकर यीशु के पीछे चल सकता है, बताइए। मैं खुद भी कैथलिक परिवार से आता हूं, मेरी जो पुश्ते हैं ना वो कैथलिक्स हैं। मैं कैथलिक को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। मैं खुद भी कैथलिक चर्च में जाता था, मैंने खुद भी जो है बचपन में कैथलिक वाला सिस्टम का बपतिस्मा लिया हुआ है, जिसको फर्स्ट होली कम्युनियन कहते हैं। मेरे जो पूर्वज थे वो भी करते आ रहे हैं, अभी भी मेरे बहुत सारे लोग हैं जो कैथलिक चर्च में जाते हैं, जो रिलेटिव्स हैं वो कैथलिक चर्च में जाते हैं। और वो सिस्टम आप लोग भी जानते होंगे, एक बच्चे को बाइबल पढ़ना नहीं आता, एक बच्चे को यीशु नहीं पता है, सच्चाई नहीं पता है, वो कैसे बचपन में बपतिस्मा लेकर सच्चाई पे चलेगा, बताइए। ये नॉट पॉसिबल सर। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि डूब कर बपतिस्मा लेना है, एक बार डुबाना है, 3 बार नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और बचपन में बपतिस्मा नहीं देना है, और जिसका मन परिवर्तन हो गया उसी ने बपतिस्मा लेना है। नाउ बात करते हैं बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। हाउ इंपॉर्टेंट टू टेक अ बैप्टिज्म, बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है। नाउ यीशु की यह आज्ञा है, जैसे मैंने मरकुस का 16:16 में पढ़वाया, यीशु की यह आज्ञा है कि बपतिस्मा लेना कंपलसरी है। इसको मैं कहूंगा इट्स अ एक्ट ऑफ ओबीडियंस। मैं रिपीट करता हूं, इट्स अ एक्ट ऑफ ओबीडियंस। मतलब जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप एक ऐलान करते हैं कि प्रभु मैं तेरे अधीन में हूं। जैसे आदम से कहा था कि वो पाप का पेड़ का फल नहीं खाना, वैसे ही परमेश्वर ने कहा कि तुझे विश्वास है, वेरी गुड, अब तुझे बपतिस्मा लेना है। तो बपतिस्मा इट्स अ एक्ट, टेकिंग बैप्टिज्म इट्स अ एक्ट ऑफ ओबीडियंस। दूसरा, जब आप ओबीडियंस को करते हैं, दूसरा जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पवित्र आत्मा की सेविका के लिए अपने आप का द्वार खोल देते हैं, पवित्र आत्मा के लिए दरवाजा खोल देते हैं। और ये आपको पता होगा कि जब जब लोगों ने, चाहे वो पतरस हो या कुरनेलियुस हो या फिर पौलुस के साथ में जो 12 चेले मिले थे, प्रेरितों की किताब 19:6 में, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से, जब उसने हाथ रखा, उनको पवित्र आत्मा मिला। इसका मतलब है ये एक के पीछे वो एक होता गया, मतलब कट टू कट चल रहा था। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, हाथ रखा, पवित्र आत्मा मिला। रिपीट करता हूं, उद्धार पाया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया। ये एक के बाद एक है, पीछे चल रहा है। वैसे ही जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप घोषणा कर देते हैं पूरे दुनिया को। मरकुस की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 3 मैं पढ़वाना चाहूंगा, क्षमा करें, रोमियो की किताब 6वां अध्याय वचन 3, रोमियो 6:3, रोमन 6:3 लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसका मतलब है, क्या तुम नहीं जानते? सीधा फर्स्ट वर्ड, क्या तुम नहीं जानते? तो इसका मतलब है जो बपतिस्मा लेता है वो आइडेंटिटी बना लेता है, अपनी पहचान लोगों के सामने रख देता है, अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, अपने चर्च में, वो सबको डिक्लेयर करता है कि देखो मैं यीशु का हूं। और जब वो डिक्लेयर कर देता है बपतिस्मा लेकर, यानी कि यीशु के आज्ञा का पालन किया, तुरंत पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है और काम करना शुरू करता है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है, मैंने बताया था मेरे पिछले मैसेज में, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है सेवा करवाने के लिए, सेवा करवाने के लिए, यीशु की सेवा करवाने के लिए। ना बात अब करते हैं बपतिस्मा, बपतिस्मा कौन कौन दे सकता है या बपतिस्मा किसने देना चाहिए। ना यहां पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट है, बपतिस्मा कौन दे रहा है वो सेकेंडरी है।
मैं रिपीट करता हूं, बपतिस्मा कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, उसका जीवन कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा कौन दे रहा है ये सेकेंडरी है, ये अलग बात है, ये दूसरी बात है। तो मैं इसको कुछ ऐसे जवाब दूंगा अलग तरीके से। यीशु ने कहा मत्ती 28:19 में, उसने कहा जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बना। तो इसका मतलब है जो जो चेला बना सकता है वो बपतिस्मा दे सकता है। आप नहीं समझे, मैं वापस समझाता हूं। जो जो चेला बना सकता है वो बपतिस्मा दे सकता है। अगर चर्च का पास्टर बपतिस्मा दे रहा है, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा। अगर चर्च का सीनियर पास्टर बपतिस्मा दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ये रूल बनाता है, कोई सिद्धांत बनाता है, कोई डॉक्ट्रिन बनाता है, कोई सिस्टम बनाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी से बपतिस्मा लेना है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप ऐसा सिस्टम होता तो मुझे ऐसा लगता है हम सबको पतरस या पौलुस या यीशु या जॉन द बैप्टिस्ट, यानी ये 4 लोगों के पास में जाकर बपतिस्मा लेना होता, अगर ये सिस्टम होता। ये सिस्टम नहीं है ना सर। अगर ऐसा कोई कहता है, मैं ये नियम बनाता हूं कि मेरे हाथ से ही बपतिस्मा होगा तो ही सही बपतिस्मा है, मैं ऐसे डॉक्ट्रिन को, ऐसे सिद्धांत को नहीं मानता। अगर वो चेला बना सकता है, वो बपतिस्मा दे सकता है। मैं वापस कहता हूं, पास्टर बपतिस्मा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर पास्टर बपतिस्मा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका चर्च का हेड कोई होगा, अगर वो बपतिस्मा देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई सिद्धांत बनाता है कि बपतिस्मा तुमने कैसे दिया, उदाहरण के तौर पे मेरे कम से कम अभी फिलहाल 4-5 साल में मेरी कम से कम 200 गांव में, भारत के अंदर, क्षमा करें, मुंबई के बाहर, मुंबई के अंदर भी कलीसियां हैं, मुंबई के बाहर भी कलीसियां हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। उनको जब पूछता हूं आपके चर्च में बपतिस्मा हुए, तो वो कहते हैं कि जी हाँ बपतिस्मा हुए। और जब बपतिस्मा हो चुके होते हैं तो मैं उनको पूछता हूं कि बपतिस्मा किसने दिया, तो वो कहते हैं कि हमने खुद ने बपतिस्मा दिया। कैन यू बिलीव दैट? बपतिस्मा नहीं दे सकते वो लोग? दे सकते हैं। जब वो गांव गांव जाके कलीसिया स्थापना कर सकते हैं, चेला बना सकते हैं। मैं इसमें ऐड करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसमें ऐड करता हूं, पुरुष भी बपतिस्मा दे सकते हैं, स्त्री भी बपतिस्मा दे सकते हैं। अगर मुझे कोई अभी पूछना चाहेगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे, पास्टर डैनियल ये कैसे बता सकते हो, या ये कैसे कह दिया कि महिलाएं बपतिस्मा दे सकती है, ये कहां लिखा है, तो मैं उसको पलट कर पूछूंगा फिर ये कहां लिखा है कि महिलाएं बपतिस्मा नहीं दे सकती। ग्रेट कमीशन पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए। यीशु की आज्ञा पुरुष हो या स्त्री है, दोनों के लिए। यीशु का हर वचन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए। जैसे खातना ओल्ड टेस्टमेंट में केवल पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था, लेकिन उसी को यीशु मसीह ने कन्वर्ट करके बपतिस्मा में बदल दिया। जैसे खातना केवल पुरुषों के लिए था, लेकिन अब बपतिस्मा दोनों के लिए है। मैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोल चुका हूं, इसके ऊपर मेरी वीडियोस बनी हुई है, कैन अ वुमेन बी अ पास्टर, मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। अब मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन बपतिस्मा कौन ले सकता है, क्षमा करे कौन दे सकता है, मैं उस टॉपिक पे रहूं। तो बपतिस्मा अगर कोई चेला बना सकता है तो वो बपतिस्मा भी दे सकता है। वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास्टर ने उसको रखा है कि तुम कलीसियाओं की स्थापना करो, तुम ये गांव ये शहर में जाओ, तो वहां पर ना। एक और पवित्र आत्मा इस वक्त में बात डाल रहा है। पतरस ने, बड़े ध्यान से सुनना, पतरस ने 3000 का प्रचार करके उद्धार करा दिया। मेरा प्रश्न यह है कि 3000 को बपतिस्मा किसने दिया होगा? सोचिए जी, 3000 को बपतिस्मा किसने दिया होगा? अगर पतरस आप बोलते हो तो मैं नहीं मानता, क्योंकि पतरस अगर 3000 को बपतिस्मा लेने लगेगा तो कितना वक्त बीत जाएगा, पतरस खुद थक जाएगा। वहां 120 लोग थे, और ऐसा तो लिखा नहीं ना कि पतरस ने बपतिस्मा दिया, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। उसने कहा कि तुम लो, शब्द को ठीक से पढ़ लीजिए, उसने कहा तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो पतरस ने भी दिया होगा, 120 लोग हैं उन्होंने दिया होगा। और वो सामरी गांव के अंदर जहां पूरा गांव कन्वर्ट हो गया था, प्रभु यीशु में आ गया था, यीशु तो 2 दिन के बाद से वहां से चले गए उसके चेलों के साथ में, तो पूरे गांव को बपतिस्मा किसने दिया होगा? क्या पूरे गांव को बपतिस्मा देने के बाद यीशु गए? बाइबल कहती है यीशु मसीह बपतिस्मा किसी को देते ही नहीं है। योना 4 वचन 2 में चेले बपतिस्मा देते थे। अगर चेले बपतिस्मा देते थे तो चेले तो यीशु के साथ चले गए। तो पूरे गांव को लीड कौन कर रहा होगा? वो औरत, वो भी कौन सी औरत जिसका नाम बहुत खराब था, व्यभिचार औरत थी, वो 5-5 पति कर चुकी थी। ऐसी औरत अगर वो कलीसिया को उस वक्त चला सकती है, बपतिस्मा दे सकती है, आज की जो महिलाएं हैं वो तो प्रभु की बेटी है, दास और दासी है। ये क्या कंसेप्शन है साहब, समझ में नहीं आता। बहुत सारे रूढ़िवादी, बहुत सारे रिलीजियस स्पिरिट जो है आज कलीसिया में घुस गए। मैं इसको बार बार बोलता चला आ रहा हूं ना। अब बात करते हैं क्या बपतिस्मा के लिए कोई ड्रेस कोड है? मतलब
कोई तरीका है बपतिस्मा के लिए, जैसे सफ़ेद कपड़ा या कोई और कपड़ा, तो आपके सुविधा के लिए बता दें, अगर आप सफ़ेद कपड़ा लेकर पहनकर बपतिस्मा लेते हैं, कोई गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सफ़ेद कपड़ा पहनो, काला कपड़ा पहनो, नीला कपड़ा पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो आपका जो रेगुलर ड्रेस है उस पे आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये सिद्धांत बनाते हो, अगर आप ये नियम बनाते हो कि जब तक सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनोगे बपतिस्मा नहीं हो सकता, तो फिर मैं ये बोलूँगा ये कैथलिक लोगों का सिस्टम है, ये रिलीजियस जो धार्मिक कलीसिया है ना, ये उनका सिस्टम है। खोजा जो था ना, वो परमेश्वर की आराधना कर करके जब आ रहा था ना घोड़े पे, तो उसने कोई सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना था। फिलिप ने उसको वैसे ही बपतिस्मा दिया। 3000 लोग जो आए थे ना, यहूदी लोग, वो भी अलग अलग कपड़े ही पहने थे, उन्होंने कोई सफ़ेद कपड़ा नहीं पहना था, वो उन्होंने भी उसी में बपतिस्मा लिया होगा। जॉन द बैप्टिस्ट जब चिल्लाता था ना, मन फिराओ बपतिस्मा लो, मन फिराओ, तो उसने ये नहीं बोला सफ़ेद कपड़ा पहन के आओ, नो, इसने नहीं बोला। तो आप जब सफ़ेद कपड़ा आपका चर्च का सिस्टम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम सिद्धांत मत बनाओ, कम से कम नियम मत बनाओ कि ये तरीके से ही बपतिस्मा होगा, फिर आपका यहाँ पर गड़बड़ है ना। मैं चाहता हूँ समाप्ति में मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं बपतिस्मा के बारे में। सबसे पहले ये कंसेप्शन क्लियर हो गया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पिता का नाम पिता ही है, पुत्र का नाम पुत्र ही है। क्यों? क्योंकि आप यहां पे बात कर रहे हैं और ये जो कनेक्शन है, ये पवित्र आत्मा स्वर्ग की बात हो रही है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये रिश्ता की बात हो रही है, ये स्वर्ग की बात हो रही है, ये कनेक्शन वहां की बात है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा ना निकोदेमुस से, यूहन्ना का 3 से 5 तक में उसने कहा कि जब तक तुम ऐसे नहीं जन्म लोगे आत्मा पानी से, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वचन 8 कहता है कि जो आत्मा से जन्मा है, जो पानी और आत्मा से जन्मा है, वो पवित्र आत्मा की तरह कहाँ से आती कहाँ जाती नहीं पता चलता, आत्मा से जन्मा हुआ वैसा ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है स्वर्ग के कनेक्शन की। तो वहाँ पे नाम नहीं चलता, वहाँ पे रिश्ता चलता है। जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आप ये नहीं पूछोगे यीशु कहाँ हैं, आप कहोगे पुत्र कहाँ हैं, पिता कहाँ है, पवित्र आत्मा कहाँ है, आप ये पूछोगे। और यही चीज़ यीशु मसीह ने कहा, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो नाम नहीं ढूंढना ना। अब बात करता हूँ, ये सारी मैं बता चुका हूँ, एक बार डूबना है आपको, 3 बार नहीं डूबना है, आपको डूबकर ही बपतिस्मा लेना है। बच्चों का बपतिस्मा नहीं होना चाहिए, ड्रेस कोड नहीं है, आप कोई भी कपड़ा पहनकर बपतिस्मा ले सकते हैं। और आपको जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ना। अब बात करते हैं यीशु के नाम से बपतिस्मा पौलुस और पतरस ने फिर क्यों दिया ना। मैं चाहता हूँ मैं आपको सिर्फ एक वचन पढ़वाऊँ, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सोलोमन जी डाल दें, अनीता सोलोमन जी डाल दें। प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय और वचन 47, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 47। बड़े ध्यान से सुनना जी। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया। वर्स 48, बड़ी ध्यान से सुनना। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने, क्षमा करें, पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। पौलुस ने, आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। पौलुस ने प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय वचन 5 पढ़ते हैं। फिर यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। एक जगह पे दिया, एक जगह पे लिया। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय 37 में भी तुम लो, एक जगह पे लिया, एक जगह पे दिया, एक जगह पे तुम लो। ये जो शब्द है ना, दिया, लिया, लो, रिपीट करता हूं, दिया, लिया, लो, ये तीनों को एक तरफ रखिए और यीशु के मत्ती 28 के 19 को एक तरफ रखिए। यीशु ने कहा तुम दो। तुम दो। तो ये जो शब्द है ना, तुम दो, आपका जोर इस पे होना चाहिए, किसने लिया, किसने दिया, किसने क्या किया, आपका वो काम नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, वो आपका काम नहीं है। आपको पता है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, मैं समाप्ति की तरफ हूं, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, आप यीशु के ज़माने में चले जाइए। अभी भावना में, क्या कहते हैं, कल्पना में आप वहाँ चले जाइए और वहाँ का नज़ारा देखिए जहाँ पे यीशु, क्षमा करें, जॉन द बैप्टिस्ट और यीशु, फिर उसके बाद पतरस और उसके बाद पौलुस, ये चारों कैरेक्टर को बीच में रखिए। इनके बीच में 2 चीज़ें हाईलाइट थी।
दो चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ, आप फ्लैशबैक में जाइए, कल्पना करना शुरू करिए, अभी आप यीशु के ज़माने में, पतरस पौलुस और आपके जॉन द बैप्टिस्ट के ज़माने में, तो वहाँ पे दो चीज़ें हाईलाइट थी। एक था मन फिराओ और दूसरा है बपतिस्मा। रिपीट, मन फिराओ बपतिस्मा, मन फिराओ बपतिस्मा, मन फिराओ बपतिस्मा, ये हाईलाइट पॉइंट था वहाँ पे। और किसके नाम से? यीशु के नाम से। जॉन द बैप्टिस्ट जब तक यीशु को नहीं देखा उसने यही बोला, मन फिराओ बपतिस्मा लो, मन फिराओ बपतिस्मा लो। लेकिन वहां पर यीशु मसीह के नाम का जिक्र नहीं है कि किसके नाम से बपतिस्मा आप दे रहे हैं। यीशु के चेले, यूहन्ना 4 अध्याय वचन 2 में, यीशु के चेले भी बपतिस्मा दे रहे थे, लेकिन कौन से नाम से दे रहे थे वहां पर जिक्र नहीं है। फिर जब यीशु मसीह ने बोला कि यहां पे मन फिराओ बपतिस्मा, मन फिराओ बपतिस्मा, क्योंकि यहूदी हैं वहां पर, अन्य जाति हैं वहां पर, और उनके बीच में मसीहत की बुनियाद जो है नहीं डाली गई थी, फाउंडेशन नहीं डाला गया था। दैट वॉज द इनिशियल डेज ऑफ द क्रिश्चियनिटी फाउंडेशन। वो शुरुआत के दिन थे, बुनियादी दिन था वो, और वहां पे बिल्डअप हो रहा है क्रिश्चियनिटी। एथेन में मसीह गिने गए बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। अब वहां पे जब ये इसका बिल्डअप हो रहा है, और ये दो पॉइंट हाईलाइट है, मन फिराओ बपतिस्मा, मन फिराओ बपतिस्मा। वो चाहे जेलर हो जेल का, या फिर वो कॉर्नेलियस हो, या फिर वो खोजा हो, या फिर वो कोई भी अन्य जाति का हो, रास्ते में जिसको भी मिलते थे यही प्रचार करते थे, मन फिराओ बपतिस्मा, मन फिराओ बपतिस्मा। और उसके चक्कर में पतरस ने और पौलुस ने दिमाग में एक ही बात रखी थी कि हमें यीशु को टारगेट करना है, यीशु को टारगेट करना है, क्योंकि यहूदी शास्त्रीय फरीसियों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था। ये कॉन्सेप्ट है सर। अब पतरस और यूहन्ना ने अगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा दे दो, उन्होंने लिया, लेकिन यीशु क्या कह रहा है कि तुम दो। ये क्या कहते हैं ना इसको, ये सॉलिड कमांड है, ये आपके परमेश्वर सृष्टिकर्ता यीशु का ऑर्डर है। मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूं। अभी मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो प्रश्न करते हैं फिर यीशु के नाम का बपतिस्मा क्यों। तो फिर मैं ये भी कहूंगा कि गलाती की किताब उसका 3 अध्याय में पौलुस ने पतरस को डांट लगाई, पतरस से गलतियां हुई, पतरस पैसे के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, जो कि पूरा डेटा अभी हमारे पास में नहीं है, उसको लेकर वो चला, पौलुस ने उसके लिए उसको डांट लगाई। पौलुस के बारे में पतरस कहता है, दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 16 में कहता है कि पौलुस की बहुत सारी पत्रियां ऐसी हैं जिसको समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उसके अर्थों को खींचतान कर नाश का कारण बनाते हैं। ये पतरस का स्टेटमेंट है। अगर हम ऐसे बाइबल को पढ़ेंगे तो पतरस कम से कम 3 बार नहीं, यीशु को 9 बार इनकार कर चुका है, क्योंकि 4 किताबों में पतरस ने यीशु को इनकार किया। 4 में से 3 किताबें अलग अलग कैमरे से या एंगल से रिकॉर्ड करती हैं, कभी दासी के सामने, कभी सेना के सामने, कभी इसके सामने, कभी उसके सामने। तो इसका मतलब यीशु मसीह को पतरस ने 9 बार इनकार किया, क्योंकि 3 किताबों में जिक्र है। हम नहीं कहते 9 बार, 3 ही बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कैसे पढ़ना है। वैसे ही जब आप किसी सिद्धांत के पास आते हैं, डॉक्ट्रिन के पास आते हैं, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या सिखा रहे हो, आप किसकी बातों को सिखा रहे हो। पतरस और पौलुस का न्याय अगर ये गलत है, मैं वापस कह रहा हूं, अगर पतरस और पौलुस गलत है, कम से कम इस बेस में कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम उन्होंने नहीं लिया, तो ये पतरस जाने पौलुस जाने। पतरस खुद कहता है कि जब धर्मी जन ही कठिनाई से प्रवेश करेगा, तो आप और हम जो विश्वासी अधर्मी जन कठिनाई से प्रवेश करेगा, तो धर्मी का क्या। ये पतरस का स्टेटमेंट है सर। और क्या कहते हैं उसको, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 और 2 में कहता है, जो प्रचारक हैं, उपदेशक हैं, वो ज्यादा दंड के योग्य हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई भी सिद्धांत बनाते हैं, कोई भी डॉक्ट्रिन बनाते हैं, आपको बहुत सोच समझ के बनाना है। और मेरे और आपके लिए एक ही सृष्टिकर्ता है, एक ही आदेश है, और वो है यीशु का। आपको यीशु को हिसाब देना। मैं ओनली जीसस वाले अगर देख रहे हैं या उन तक ये वीडियो जाता है, मैं उनको भी पूछूंगा, आपके लिए यीशु बड़ा है या पौलुस या पतरस? आपके लिए बड़ा कौन है सर? पतरस की स्टेटमेंट, पौलुस की स्टेटमेंट वो सेकेंडरी हैं, दूसरे नंबर पर आती हैं, लेकिन यीशु मसीह का आदेश पहले नंबर पर आता है। पतरस और पौलुस ने, देखिए मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, पतरस और पौलुस को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर ऐसा है, उनसे गलतियां हुई है, तो वो जाने, पतरस जाने, पौलुस जाने, उसमें हम क्यों फंस रहे हैं? और वहां का सिनारियो, वहां का परिस्थिति क्या था, ये हम नहीं जानते, क्योंकि बाइबल हमारे पास में
कट टू कट में नहीं है। मैं इसको रिपीट करता हूं, परमेश्वर का वचन आपके मेरे पास में कट टू कट में नहीं है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, 3 घंटे का, हीरोइन कहाँ से आई, हीरो कहाँ से आया, विलन कहाँ से आया, इसका पास्ट भूमि क्या था, माँ बाप कौन थे, इसका गांव का नाम क्या था, ऐसा कट टू कट आपके पास में पूरी डिटेल बाइबल के अंदर नहीं है सर। इसलिए तो लिखा है ना व्यवस्था विवरण 29 का 29 में कि जितनी बातें प्रकट की गई है उतनी ही प्रकट की गई है, उसके बाहर नहीं की गई है। तो आप हर चीज का अपने तरीके से एक आइडिया लगाकर आप ये नहीं ठोप सकते हैं कि देखो पतरस ने किया, पौलुस ने किया, इसलिए हम भी ये लॉजिक लगाते हैं कि यीशु के नाम से ही बपतिस्मा देना चाहिए। फिर यीशु को क्यों नहीं लगा ये स्टेटमेंट देने में? अगर ये बपतिस्मा का नाम का चक्कर अगर एक ही नाम होता तो फिर यीशु मसीह बोलना चाहिए था ना कि मेरे नाम से ही बपतिस्मा हो। ये उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा? फिर मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं। सो आप पेंटिकॉस्टल, और एक चीज़ ऐड कर देता हूं, अभी याद आ गया सर, दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है फोन, बड़े ध्यान से सुनना, कभी नहीं सुना होगा, ध्यान से सुनना। इसको कहते हैं स्मार्टफोन। अभी इसके अंदर देखिए, अभी इसके अंदर ये सभी एप्लीकेशन आ गए। एक मिनट जी, ये सभी एप्लीकेशन आ गए। ओ कहाँ गया? ये सभी एप्लीकेशन आ गए और मैं जो पढ़ता हूं, मैं ये पढ़ता हूं, इसके अंदर ये सारे ट्रांसलेशंस हैं। आपके फ़ोन में शायद अलग दिख रहा होगा, ये सारे ट्रांसलेशंस हैं, ये देख रहे हैं आप ना। बड़े ध्यान से सुनना। 15-20 साल पहले, 20 साल बहुत ज़्यादा बोल दिया, 15 साल पहले ये स्मार्टफोन नहीं था आपके पास, ये नहीं था आपके पास। इसलिए जब कोई टीचर, प्रीचर, पास्टर, इवेंजलिस्ट जब आकर कहते थे ना ये है, ये है, ये है, हमने आंख बंद करके स्वीकार कर लिया। क्यों? तभी इंफॉर्मेशंस नहीं थी ना। लेकिन अब इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है, अब जानकारियां उपलब्ध है, अब आपके पास में यूट्यूब है, आपके पास में गूगल है, आपके पास में बहुत सारी हिस्ट्री में जाने के लिए रिसोर्सेस हैं, आपके पास में अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं, आपके पास में मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ग्रीक, हिब्रू, जूइश, द मैसेज, ये सारे ट्रांसलेशंस हैं। जॉन वाइक्लिफ 13th सेंचुरी में, किंग जेम्स वर्जन 16th सेंचुरी में, आपके पास में अपनी खुद की भाषाओं में बहुत सारे ट्रांसलेशंस हैं जिसको आप स्टडी करिए। आप हिस्ट्री में जाइए, आप पौलुस की हिस्ट्री में जाइए, पतरस की हिस्ट्री में जाइए, एक्ट्स की हिस्ट्री में जाइए, कोरिन्थियों की हिस्ट्री में जाइए। इसलिए जब से मैंने ऐसे तरीके से ढूंढना शुरू किया तब जाकर मुझे पता चला कि अन्य भाषा गलत क्यों है। ये जो भाषाएं चलती है ना, जिसको मैंने जिब्रिश बोला है, ये मैंने क्यों कहा कि ये गलत है? क्योंकि ऐसी कोई भाषा ही नहीं है। लेकिन आए दिनों बहुत सारे लोग ये भाषा में बात करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। ये कोई भाषा है ही नहीं सर, दैट वॉज प्योरली लैंग्वेज, जिसको ग्रीक में कहा है ग्लोसोलालिया, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है 1100। मैंने उसके ऊपर बात करी। मैं बहुत जल्दी महिलाओं के दुपट्टे के ऊपर आने वाला हूँ कि दुपट्टे का क्या है, फिर वो बॉडी पे टैटूज बनाना, फिर उसके बाद में जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि पुरुष ने स्त्री का कपड़ा, स्त्री ने पुरुष का कपड़ा, मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। ये सारी चीज़ों को बिना स्टडी करे, बिना जांचे, क्योंकि पूर्वजों ने सिखाया, क्योंकि हमारे पास्टर ने सिखाया, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियों से हम यही सीखते आ रहे हैं। अच्छी बात है ना। अगर फ़ोन पे आता है कि अपडेट योर फ़ोन, तो आप तुरंत अपडेट करते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन स्पीड हो जाता है और जो नए एप्लीकेशंस हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं और ईजी हो जाता है। तो भैया आपके चर्च को भी अपडेट करो, आपके सिस्टम को अपडेट करो, पास्टर जी आप अपने आप को अपडेट करो। कहाँ गलत हो रही है? प्रभु भोज को लेकर, बपतिस्मा को लेकर, सर पे दुपट्टा लेने को लेकर, जूते पहनने को लेकर, क्रिसमस को लेकर, ईस्टर को लेकर, गुड फ्राइडे को लेकर, जूइश कस्टम को लेकर, यीशु मसीह को यीशु बुलाएं या यशुआ मसीहा बुलाएं, इसको लेकर न जाने क्या क्या तैयारी बना के रखी। और लोग जिसको जैसा ठीक लग रहा है वो वैसा पेश कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाकर ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। वचन को पढ़िए, ठीक से पढ़िए, हिस्ट्री में जाइए, पता लगाइए। तो मैं समाप्त कर रहा हूं कि पौलुस बड़ा नहीं है, पतरस बड़ा नहीं है। हम इन दोनों का, सेवकों का आदर करते हैं। इन्होंने बहुत सारा त्याग का जीवन जिया है। परमेश्वर ने पौलुस और पतरस के द्वारा बहुत सारी पत्रियां लिखवाई हैं। हम इनका आदर करते हैं। परमेश्वर के ये लोग हैं। परमेश्वर इनको स्वर्ग में हम इनको मिलेंगे, देखेंगे। लेकिन अगर यीशु के ही सिस्टम को बिगाड़ कर, वो सिनेरियो क्या था हमें नहीं पता कि उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया, लेकिन यहाँ पे मत्ती 28-19 हमारे पास में बिल्कुल पक्का पड़ा हुआ है।
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। पिता का नाम नहीं ढूंढना, पुत्र का नाम नहीं ढूंढना, पवित्र आत्मा को नाम दिया गया पवित्र आत्मा, इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा के नाम से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। तो आपको नाम नहीं ढूंढना है, जितना लिखा है आपको उतना ही देना है, क्योंकि आपको न्याय यीशु पतरस को और पौलुस को नहीं देना है, यीशु को देना है। चलिए मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे आखिर तक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कोशिश है मेरी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मैं वापस आऊँ, हो सकता है कल वापस आऊँगा अलग टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर मैं दे रखता हूँ, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, यूट्यूब है, इन सभी से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।